खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि सबसे कम भूकंप जो है किस देश में आते हैं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद। ऑप्शन नंबर ए है भारत देश में, ऑप्शन नंबर बी है भूटान देश में, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल देश में, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश में। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा। भारत देश में जो है सबसे कम भूकंप आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होगा। तस्वीर को देखते ही आप लोगों को क्वेश्चन जो है का राइट ऑप्शन जो आपको पता हो गया होगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इसको भारत का सबसे बड़ा बैंक है वो आरबीआई है। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। पूछ रहा है कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। तो आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद राइट ऑप्शन देना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जाएगा। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि नाश कर देना, ध्यान से सुनिएगा, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पूछ रहा है कि नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपको राइट ऑप्शन देना है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जाएगा। पानी फेर देना, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ होगा होगा कि पानी फेर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास जितना हो सके उतना वीडियो शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 22, ऑप्शन नंबर सी है 23, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर डी है 26। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जाएगा। शेर के मुंह में जो दांत होते हैं वो 26 यानी कि 26 दांत होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था। भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा। ये सभी को पता होना चाहिए। भगवान श्री राम जी के पिता का नाम था दशरथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है। दुनिया का वह कौन सा देश है जहाँ सबसे अधिक सुअर पालन किया जाता है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। सभी ऑप्शन देखना है पहले, उसके बाद आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जाएगा। चीन देश में जो है सुअर का पालन सबसे अधिक किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे अधिक सुअर पालने वाला देश जो है वो चीन देश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके संबंधित जो भी मामले होते हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं। तो इसको आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा। उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी चुनाव चुनाव संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो देश के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके पास भेजे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है। तो आपको बताना है, बस जल्दबाजी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बाद ही आपको राइट ऑप्शन देना है कि भारत की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा, आईएएस की। भारत की आईएएस की जो नौकरी है वह भारत की सबसे बड़ी नौकरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। जो भी लोग परीक्षाओं में बैठे होंगे उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बाद ही आपको राइट ऑप्शन देना है कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। तो आपको राइट ऑप्शन का पता करना है। तो जो राइट ऑप्शन जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा। ईरान देश में जो है सबसे ज़्यादा हथियार हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, ना कि ये पूछ रहा है कि किस देश कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है। बनाता नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है किसके पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। तो हथियार किसके पास सबसे ज़्यादा हैं, वो ईरान के पास हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। जैसा कि आप लोग के सामने तस्वीर है, तस्वीर देखते ही आपको पता हो गया होगा आंसर।
तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी को जो है कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर है कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। वह कौन सा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं? तो ये देश है हमारा प्यारा भारत। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम है। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? जैसे कि आप लोगों के सामने तस्वीर लगी हुई है, फोटो को देखते ही आपको पता होगा कि भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। इसका दो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा। भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो जलेबी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर समझेंगे पिंक सिटी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा कि गुलाब का शहर किसे कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जाएगा। तो चंडीगढ़ को जो है गुलाब का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं। कि पूरे, यहाँ पर भारत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं। तो आपको राइट ऑप्शन जाएगा, तो बताना है, तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रूस में जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू पैदा किए जाते हैं। कौन सा देश है? वो है रूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा। पाइथन जो है एक सांप की प्रजाति है, पाइथन, ये सबसे बड़ा सांप माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है कि मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है। मनुष्य की जो हमारे शरीर में जो एक आँख होती है, दो आँखें होती हैं, उसमें से एक आँख का वजन कितना होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को पढ़ने, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको राइट ऑप्शन देना है कि मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के एक आँख का जो वजन होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा, 8 ग्राम। मनुष्य की एक आँख का वजन होता है कितना? 8 ग्राम। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिएगा जितना हो सके। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? 1950 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर कि भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है। क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जाएगा। चेन्नई में जो है भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड शहर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई शहर में जो है भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड स्थित है। इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को हम रोजाना कवर करते हैं, इसलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।